हे गाइस, वेलकम बैक टू ओन चैनल। कैसे हो आप सब? सो आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे अच्छे पेपर्स आपके चल रहे होंगे। बिजनेस स्टडीज़ के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताए थे, सारे के सारे वही है, आपको पता है। सो आज मैं इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो आर्ट्स वालों का पेपर है और कॉमर्स वालों दोनों के लिए इकोनॉमिक्स का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और बच्चों को काफ़ी टफ भी लगता है। और इकोनॉमिक्स की क्या बात है कि इकोनॉमिक्स का सिलेबस बहुत ज़्यादा है इस बार। 11th में भी 12th में भी 2 बुक्स हैं आपकी और 11th में भी 2 बुक्स हैं, तो काफ़ी वाइड सिलेबस है। लेकिन मुझे लगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि आने चाहिए, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ज़रूरी नहीं है यही आएंगे, बट हाँ क्योंकि पास्ट ईयर का पैटर्न फॉलो होता है, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको क्वेश्चन बताऊंगा। मेक श्योर उनके तो सारे आपको क्वेश्चंस करके जाने ही जाने हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा का, सेंसस एंड सैम्पलिंग, फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल ये आईईडी का है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वर्कर्स ये भी आईईडी का है, एंड कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो पहले 2 आपके हो गए स्टैट्स के और 3, 4, 5 हो गए आपके आईईडी के, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चंस पर। स्टैटिस्टिक्स के पहले मैं कवर करूंगा, देन विल मूव ऑन टू आईईडी। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, आप प्यार दिखाओगे तभी आगे अकाउंट्स की भी मैं लेके आऊँगा। आपको दोस्तों के साथ शेयर भी करनी है वीडियो को, ठीक है, और कमेंट में बताना कि आपके पेपर्स कैसे चल रहे हैं। चलिए, तो स्टैट्स का पहला क्वेश्चन, डिफाइन स्टैटिस्टिक्स, एक्सप्लेन इट्स फीचर्स, डिस्क्राइब करो इंपॉर्टेंस, या फिर स्लैश के फंक्शन, मतलब एक ही बात है, इंपॉर्टेंस है कि फंक्शन है, ये एक ही बात होती है, ठीक है। तो स्टैट्स के डेफिनेशन, उसके फीचर्स, इंपॉर्टेंस एंड फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, क्वेश्चन नंबर 1। देन क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा, कि प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के कौन कौन से तरीके होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डाटा, कि सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने के कौन कौन से सोर्सेज रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर क्वेश्चनेयर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चनेयर्स क्या होते हैं, उनकी क्वालिटीज़ क्या होती है गुड क्वेश्चनेयर की, ईजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ड्रॉ एनी आइडियल क्वेश्चनेयर, आपको कोई भी क्वेश्चनेयर आना चाहिए ड्रॉ करना। पेपर में पूछ सकते हैं 4 मार्क्स में, 5 मार्क्स में एक क्वेश्चनेयर ड्रॉ करो, और ईजी खुले मार्क्स हैं, फ्री के मार्क्स हैं ये, सो मेक श्योर करके जाओ। देन क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग 2 मेथड्स है, रैंडम सैम्पलिंग एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग, पता होने चाहिए, क्योंकि क्या पता हो खाली नॉन रैंडम सैम्पलिंग पूछ लें, क्या पता हो खाली रैंडम सैम्पलिंग पूछ लें, तो मेक श्योर ये चीज़ आपको आती हो। देन बेटा क्वेश्चन नंबर 6, ये मैंने स्पेशली डिफाइन द फॉलोइंग इन शॉर्ट क्यों लिखा, बिकॉज आपको 2 से 3 मार्क्स के लर्न करना है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा ऐसे लर्न करना है कि 3 मार्क्स में आ रहा होगा, ये उससे कम में आ जाए तो आप कर पाओ, ज़्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, टेबुलेशन ऑफ डाटा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ओगिव जिसको CF कर्व भी बोलते हैं, एंड देन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एंड लास्ट इन्फ्लेशन। इनको 3 मार्क्स के हिसाब से करके जाना ज़रूर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज डिस्पर्जन, एक्सप्लेन करो एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। बेटा स्टैट्स में ना कोशिश करना जो भी आप लिखोगे ना उसका एग्जाम्पल देना, और अगर आपको चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, एग्जाम्पल आपके लिए बड़ी इजी होगी देना, और उससे इंप्रेशन भी अच्छा पड़ता है, और मार्क्स आपको मतलब आप समझ लो कि अगर आपको किसी में 2 मार्क्स मिल होंगे तो आधे मार्क्स एक्स्ट्रा ही मिलेगा, ठीक है। अब जैसे व्हाट इज स्टैंडर्ड डिविएशन, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोरिलेशन और इंडेक्स नंबर, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, चाहे मैं बोलूँ आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे मैं बोलूँ थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगला क्वेश्चन सुन लो, व्हाट इज कोरिलेशन, डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन बताओ, 0.75 to 1, सारा कराया हुआ 0.25 to 0.75, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सिग्निफिकेंस से इंपॉर्टेंस क्या है कोरिलेशन की, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर इंडेक्स नंबर्स, क्या उसके फीचर्स हैं, डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सप्लेन द डिफिकल्टीज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो मेक श्योर ये क्वेश्चन आपने किया हो। एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर, कि इंडेक्स नंबर के क्या यूजेस रहते हैं। तो इतना ही आपको करना है स्टैट्स में, जो मुझे लगता है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, बट इतना ज़रूर करके जाना है, ठीक है जी। अब आते हैं आईईडी पर, इसका मैं न्यूमेरिकल्स का बताऊँगा, थोड़ा बहुत सुन लेना ध्यान से। आईईडी का क्या, क्वेश्चन नंबर 1, फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। देन थर्ड इज व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग, और एक्सप्लेन करो क्या टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज हैं, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी। देन क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन, क्या बेनिफिट्स हुए और क्या लिमिटेशन है ग्रीन रेवोल्यूशन की। क्वेश्चन नंबर 5, सेलिएंट फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ड्यूरिंग 1950 to 1990, बस इतना सा ही करना है, हर किसी का करने की जरूरत नहीं है, बस इतना सा कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 6, इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज एलपीजी, एलपीजी मीन्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अगर आपसे पूछते हैं व्हाट इज एलपीजी, तो आपको लिबरलाइजेशन की डेफिनेशन लिखनी है, देन प्राइवेटाइजेशन की, देन ग्लोबलाइजेशन की। उसके बाद उसके क्या गुड इफेक्ट्स थे एलपीजी के और क्या बैड इफेक्ट्स थे, वो भी आपको आने चाहिए। देन बच्चा क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज पॉवर्टी, क्या कैटेगरीज है पॉवर्टी की, करवाई हुई है, बुक में देख लेना, ठीक है। ऑलवेज पुअर वगैरह आपको प्रॉपर पता है वो, ठीक है। ऑल्सो एक्सप्लेन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट
पॉवर्टी, रिलेटिव और एब्सोल्यूट पॉवर्टी के बारे में आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम्पल ज़रूर देना इसकी, ठीक है, आराम से बन भी जाती है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, सिंपल बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल, सिग्निफिकेंस क्या है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की और क्या प्रॉब्लम्स आती हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की इंडिया में, ठीक है। इंडिया में एक इसमें पॉइंट है ब्रेन ड्रेन, वो भी पढ़ के जाना इंपॉर्टेंट है। जब आप इसके बेसिकली पढ़ोगे प्रॉब्लम्स तो आपको ब्रेन ड्रेन भी समझ आ ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ऑर्गेनिक फार्मिंग और उसके मेरिट्स। क्वेश्चन नंबर 10, रूरल डेवलपमेंट का मीनिंग, क्या चैलेंजेस होते हैं रूरल डेवलपमेंट में, ईजी है। सोर्सेज क्या है रूरल क्रेडिट के। देन बेटा क्वेश्चन नंबर 11, हु इज़ अ वर्कर, उसके क्लासिफिकेशन बतानी है वर्कर्स की। देन क्वेश्चन नंबर 12, मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। क्वेश्चन आपको लग रहा होगा थोड़े थोड़े जनरल भी हैं, येस, बट इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मीनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके टाइप्स, इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, और उसके सिग्निफिकेंस। देन बेटा क्वेश्चन नंबर 14, डिफाइन करो इन्वायरमेंट को, क्या सिग्निफिकेंस है इन्वायरमेंट की, एंड कॉजेज ऑफ इन्वायरमेंटल क्राइसिस इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, छोटा सा है बट इंपॉर्टेंट है, उसकी स्ट्रेटेजीज बताओ, कैसे हम करेंगे स्ट्रेटेजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देन क्वेश्चन नंबर 16, सिमिलैरिटीज ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। एक तो ये पता होना चाहिए, 3 पॉइंट्स इसके बनेंगे आपके, वो देख लेना। उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है चाइना एज ओवर इंडिया, किस चीज़ में चाइना का एज है इंडिया पर, पाकिस्तान एज ओवर इंडिया, पाकिस्तान का किस चीज़ में पाकिस्तान हमसे आगे है, और इंडिया एज ओवर पाकिस्तान, इंडिया कहाँ पे पाकिस्तान से आगे है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 17, लास्ट क्वेश्चन, कंपैरिजन ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान ऑन द फॉलोइंग इंडिकेटर्स। पहला जीडीपी ग्रोथ रेट, देखो आपको इसका डाटा नहीं पता होना चाहिए कि यार 2.37% इधर है, इसका 10% है, नहीं, आपको पता होना चाहिए कौन आगे है, कौन बीच में आता है और कौन लास्ट में आता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ, क्या ग्रोथ पैटर्न फॉलो होता है चाइना में, क्या इंडिया में, क्या पाकिस्तान में। डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स, देन बेटा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। इतना कर जाओगे पेपर अच्छा खासा हो जाएगा, बट जो चीज़ बोली उसको अच्छे से पढ़ना है, और ऐसे पढ़ना है कि आप लॉन्ग आंसर कर रहे हो, उनको छोड़ के जिसमें मैंने लिखा हुआ राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। एक चीज़ तो ये। अब बात आती है से न्यूमेरिकल, देखो न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है, और अगर न्यूमेरिकल आपको आते होंगे ना तो बेटा फ्री के मार्क्स होते हैं, न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा ईजी आता है। अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ जिन चैप्टर्स का, वो तो आपको करके ही जाना है न्यूमेरिकल्स, ठीक है। यूट्यूब पे वीडियोस देख लो, जहाँ से देखना देखो, बट वो करके जाना इंपॉर्टेंट है। मीन, ठीक है, मोड, मीडियन, ठीक है, ये तो करके जाने ही जाने हैं। और बेटा मीडियन में ना क्वार्टाइल हो गया, डिसाइल हो गया, परसेंटाइल हो गया, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट हैं, तो मेक श्योर ये आप करके जाओ, ठीक है। और इन तीनों में ना जो मैक्सिमम रिपीट होती है वो डिस्क्रीट सीरीज रिपीट होती है, ठीक है, तो करके कंटिन्यूस भी चले जाना, टाइम मिलेगा तो डिस्क्रीट तो करनी सबसे ज़्यादा यही रिपीट होती है। तो मीन, मोड, मीडियन, मीडियन में क्वार्टाइल भी आता है, डिसाइल भी आता है, परसेंटाइल भी आता है। पहली प्रेफरेंस आपको इसको देनी है। सेकंड बेटा आपको पढ़ना है कोरिलेशन, ठीक है। कोरिलेशन के जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं वो बता रहा हूँ, एक कार्ल पियर्सन वाला, ठीक है, और आपका आ जाएगा एक स्पेयरमैन वाला, दोनों इंपॉर्टेंट और ईजी हैं, एक ये करना है। थर्ड प्रायोरिटी आप दोगे बेटे इसको, आपका ये वाला इंडेक्स नंबर्स, ठीक है। इंडेक्स नंबर्स के न्यूमेरिकल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो इन तीनों को निपटाओ, अगर ये तीन हो जाते हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं जो मेरे से पढ़ते हैं, उनको तो मैंने सारा करवाया हुआ है, तो अगर उनका जल्दी हो जाता है तो बेटा फिर आप जा सकते हो स्टैंडर्ड डिविएशन पे, मीन डिविएशन पे, और क्वार्टाइल डिविएशन पे, रेंज पे। अगर नहीं होता तो पहले प्रायोरिटी आपकी ऐसे होनी चाहिए, फर्स्ट इसको प्रायोरिटी, सेकंड इसको, थर्ड इसको, और फोर्थ इन पे आ जाना, ठीक है। रेंज छोटा सा कॉन्सेप्ट है, करना चाहो तो ज़रूर कर लेना, क्या है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट ही है, ठीक है जी। तो इतना कर जाओगे बहुत है, थ्योरी का कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, और न्यूमेरिकल्स में बेटा पहला, दूसरा, तीसरा होना चाहिए। अगर आपको ये क्वेश्चन भी ज़्यादा लग रहे हैं ना, सॉरी टू से, साल में पूरा पढ़ना था, अगर आपको पूरा पढ़ा हो तो आपको पता चलता कि कितना वास्ट सिलेबस आपके इकोनॉमिक्स का, चाहे वो स्टैट्स हो जाए चाहे आईईडी हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब करना। क्लास 12th में माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो पूरी कराऊंगा आपको, जेके बोस वालों को टेंशन नहीं करनी है। सो दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर जाना। आई होप जो आपके पेपर्स बचे हैं बाकी वाले बहुत अच्छे होंगे, एंड मेक श्योर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ही है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।